मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभिमान। मित्रों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पाठक जी कमाल के आदमी हैं। जी बिल्कुल कमाल के आदमी हैं। देखिए 11 तारीख को, आज 13 तारीख है, परसों 11 तारीख को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उसमें निर्देश दे दिया कि फिर एक बार स्कूल में शिक्षक कब जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, इसके लिए बाज़ाब्ता उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिया। और इस दिशा निर्देश के बाद ये पत्र है जो मुझे प्राप्त हुआ है मुजफ्फरपुर डीईओ का, जिसमें उन्होंने लिखा है बाज़ाब्ता कि 11/3/24 को VC में ACS के आदेशानुसार जिले के सरकारी विद्यालयों का निरीक्षण अनुश्रवण हेतु पूर्व से प्राधिकृत 225 विभागीय अधिकारी एवं कर्मी अनिवार्य रूप से किसी एक सरकारी विद्यालय में पूर्वाह्न 8:30 बजे माने 8:30 से 9 बजे के बीच विद्यालय के गेट पर रहेंगे तथा 9 बजे से पूर्व का विद्यालय खुलता हुआ या बंद है उसका एक फोटोग्राफ अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। ये पत्र है पाठक जी का। अब देखिए, ये बात मैं क्यों कहा हूँ कि अजब हैं भाई पाठक जी, वो इसलिए कि 8:30 बजे से ही पहुंच जाना है पदाधिकारियों को। अब देखिए, इसमें दो चीजें होंगी। एक तो पहला कि पाठक जी ने जो विधानसभा के सत्र चलते हुए 3 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा था कि शिक्षक 15 मिनट पहले आएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे, इन चीज़ों को दरकिनार कर दिया। शिक्षा मंत्री ने भी इस पर बयान दिया था, उसको भी दरकिनार कर दिया। यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस पर अपनी बातें कही थी, उसको भी दरकिनार कर दिया। और सारी कोशिशों के बाद पूरा शासन तंत्र इसलिए हम कह रहे हैं कि राज्य का सर्वे सर्वा मुखिया जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री द्वारा सदन में कहे जाने के बावजूद अभी तक उस समय सारणी को लेकर अभी तक, आज तक जब मैं ये बना रहा हूँ वीडियो, तब तक शिक्षा विभाग द्वारा नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। एक नोटिफिकेशन हुआ था, आपको याद होगा, बीच में वो हुआ, उस समय दिल्ली गए हुए थे पाठक जी, और माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो है उन्होंने वो इशू किया था। सवेरे इशू हुआ और शाम में फिर माध्यमिक शिक्षा निदेशक का एक पत्र आया जिसमें दिया गया कि वो जो आदेश था समय सारणी को लेकर वो फेक था, वो गलत था, शिक्षा विभाग ने उसे जारी नहीं किया था। अब देखिए, अभी जो ये स्थिति बन रही है इसमें क्या होगा ये समझने वाली बात है। दो ही चीज़ होंगी। एक तो ये होगा कि शिक्षकों को फिर एक बार प्रताड़ित किया जाएगा, और दूसरा ये होगा कि जो ये अधिकृत विभागीय अधिकारी या कर्मचारी हैं वो जेब गर्म करने का काम करेंगे। मतलब कि भयादोहन किया जाएगा। अगर कोई शिक्षक 2 मिनट भी लेट आ गया, 5 मिनट भी लेट आ गया, तो उसका भयादोहन होगा और जेबें गर्म की जाएंगी। ये पहले भी होता रहा है और इस तरह के कई मामले देखे जा चुके हैं। लेकिन अब देखिए, अब अधिकारी जो 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 भी ये अधिकारी हैं जिनको जांच करना है या यूँ कहें कि अनुश्रवण करना है, निरीक्षण करना है, ये 8:30 बजे पहुंच जाएं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये 8:30 बजे पहुंचेंगे कि नहीं, इसी की गारंटी नहीं है। अब उनका अनुश्रवण कौन करेगा? अच्छा, वो भी एक दिन की बात नहीं है, किसी न किसी विद्यालय में पहुंचना है और लगातार। इसके कई साक्ष्य भी मिले हैं, और सबसे बड़ा साक्ष्य तो जो मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में हुआ था, आपको याद होगा। डीओ और प्रधानाध्यापक के बीच मारपीट हुई थी, माथा फूटा था, एफआईआर हुआ था और निलंबित किए गए थे प्रधानाध्यापक। इसको लेकर डंडा और
मतलब लाठी और गुलदस्ता लेकर शिक्षकों ने बाज़ाब्ता आंदोलन किया था और ये कहा था कि जो प्रताड़ित करने के हिसाब से आएगा उसके लिए डंडा है और जो अच्छे काम के लिए आएगा, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए आएगा, उसके लिए गुलदस्ता है। और वहाँ भी जो 2 कारण महत्वपूर्ण निकल के सामने आया था, ये कि प्रखंड स्तरीय कुछ लोग थे जो बार-बार समय सारणी को लेकर पूरे स्कूल को परेशान कर रहे थे। कभी निकालते थे 8:30 बजे आना है, कभी कुछ, मतलब समय की एकरूपता नहीं थी और इसको लेकर रोज-रोज शिक्षक से लेकर और छात्र तक प्रधानाध्यापक से पूछते रहते थे कि सर कल कै बजे स्कूल आना है? वो स्थितियां अभी भी बनी हुई हैं और उस पर इस तरह के जांच की व्यवस्था, निरीक्षण की व्यवस्था फिर की जा रही है। इसका मतलब कि पहले जो शिक्षक समय के अनुसार आ रहे थे, तो क्या अब वो समय के अनुसार नहीं आ रहा है? जो नहीं आने वाले शिक्षक थे, वो आज भी नहीं आ रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इसलिए कि वही कहीं न कहीं ऐसे अधिकारियों को जो पुष्प अर्पित करते हैं, जिससे उनका जेब गर्म होता है, वो वैसे ही शिक्षक हैं। और जो शिक्षक पढ़ाने वाले थे, वो पहले भी समय पर आ रहे थे, आज भी समय पर आ रहे हैं। लेकिन लेकिन वो शिक्षक जो समय पर काम करते हैं, वो पुष्पांजलि नहीं करेंगे, मतलब वो गांधी जी का जो चित्र है, वो नहीं देंगे और उस स्थिति में कहीं न कहीं उनको भी प्रताड़ना झेलना पड़ता है। तो पाठक जी ने फिर एक बार अपना कवायद शुरू कर दिया है। हालाँकि इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। बातें ये हो रही कि पाठक जी तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा वो कर रहे हैं इसलिए कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर उनकी सहमति हो गई है, लेकिन और राज्य सरकार ने एनओसी भी दे दिया है, लेकिन जब वहाँ से उनकी बुलाहट होगी तब जाएँगे और तब तक वहाँ यहाँ बने रहेंगे। हालाँकि भीतर खाने जो समाचार आ रहा है वो ये आ रहा है कि देखिए, जितने भी राजनेता हों, चाहे वो अपने को किसी भी नाम से कहते हों, सुशासन बाबू हों या कोई अपने को सबसे बड़ा समाज सुधारक कहता हो, लेकिन सब के पीछे मोटो एक ही होता है कि चुनाव कैसे जीतेंगे। और अभी नीतीश जी के दिमाग में ये बातें बैठ गई हैं या बैठा दिया गया है कि पाठक जी जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में, देहात में जो गरीब के बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल में, अब स्कूल समय पर खुलने लगा है, पढ़ाई होने लगी है, तो वहाँ के लोग काफ़ी प्रभावित हैं नीतीश कुमार के इस काम से, मतलब नीतीश कुमार से। और नीतीश कुमार को तो वोट चाहिए, अब चुनाव आने वाला है, तो स्वाभाविक है कि वैसी स्थिति में सारा ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति और तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन पाठक जी का जाना कब होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसे आज 13 तारीख है, 15 तारीख को निश्चित रूप से जैसे जानकारियाँ मिल रही हैं कि आदर्श चुनाव संहिता लग जाएगा और उसके बाद फिर पाठक जी को यहाँ से वहाँ जाने के लिए चुनाव आयोग से परमिशन लेना होगा, उसके बाद जाएँगे, जो एक फिर लंबी प्रक्रिया होगी। उस स्थिति में पाठक जी बने रहेंगे और उनका ये जो कारनामा है वो जारी रहेगा। इसीलिए हमने कहा कि हद है पाठक जी और हद है नीतीश कुमार कि उनके बात का आज तक पालन नहीं हुआ, नोटिफ़िकेशन नहीं आया शिक्षा विभाग द्वारा, लेकिन उन पर कोई असर नहीं है। हालाँकि विपक्ष से लेकर, शिक्षक से लेकर और आम आदमी तक यही कह रहा है कि शासन तंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। मुख्यमंत्री की बात कोई सुनने के लिए अधिकारी तैयार नहीं है। तो ये बात तो सही है कि नीतीश कुमार के आते ही ये हुआ कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, तो उसका तो सीधा प्रमाण दिख रहा है। लेकिन इतना ये भी तय है कि अभी शिक्षकों को पाठक जी का जो ये फरमान सब है उसको सहना पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय है नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।